कौन बनेगा प्रधानमंत्री? अकबर बीरबल की रोचक कहानी। एक समय की बात है जब बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे थे। उन्होंने दरबारियों से एक महत्वपूर्ण घोषणा की। हम चाहते हैं कि हमारे दरबार में एक नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाए। जो भी इस पद के योग्य होगा उसे ही प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। यह सुनकर दरबारियों में हलचल मच गई। सभी दरबारी सोचने लगे कि यह पद बहुत ही प्रतिष्ठित है और इसे पाने के लिए उन्हें क्या करना चाहिए। अकबर ने यह भी बताया कि प्रधानमंत्री का चुनाव किसी सामान्य परीक्षा से नहीं होगा, बल्कि एक अनोखी परीक्षा के माध्यम से होगा। बीरबल की परीक्षा। अकबर ने घोषणा की, हम कल एक विशेष प्रतियोगिता आयोजित करेंगे। जो इस प्रतियोगिता में सफल होगा वही हमारा प्रधानमंत्री बनेगा। अगले दिन जब सभी दरबारी दरबार में उपस्थित हुए, तब बादशाह अकबर ने एक विचित्र प्रश्न पूछा। अगर कोई व्यक्ति 500 ऊँटों को एक नदी के पार ले जाए और हर ऊँट पर अलग अलग सामान लदा हो तो सबसे उचित तरीका क्या होगा? यह सुनकर सभी दरबारी सोच में पड़ गए। कुछ ने कहा कि उन्हें नाव के जरिए ले जाना चाहिए, कुछ ने सुझाव दिया कि एक पुल बनाया जाए। लेकिन बादशाह को कोई भी उत्तर संतोषजनक नहीं लगा। बीरबल मुस्कराए और बोले, जहां तक मेरी समझ कहती है, सबसे पहले हमें यह देखना होगा कि क्या कोई दूसरा रास्ता है जिससे ऊँटों को नदी पार करवाई जा सके। अगर कोई उथली जगह मिल जाए तो ऊँट खुद ही पार हो सकते हैं। अगर यह संभव न हो तो हमें उन्हें धीरे धीरे नाव के द्वारा पार कराना चाहिए। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें ऊँटों को आराम देने के लिए एक योजना बनानी होगी ताकि वे यात्रा के दौरान थके नहीं। बीरबल के इस व्यावहारिक उत्तर से अकबर बहुत प्रभावित हुए। दूसरी परीक्षा। फिर अकबर ने दूसरा प्रश्न पूछा। अगर किसी व्यक्ति को दो अलग अलग रास्तों में से एक चुनना हो और उसे यह न पता हो कि कौन सा रास्ता सही है, तो वह क्या करेगा? फिर से दरबारी चुप हो गए। कुछ ने कहा कि व्यक्ति को ज्योतिषी से सलाह लेनी चाहिए, कुछ ने कहा कि उसे अनुमान लगाना चाहिए। लेकिन बीरबल ने उत्तर दिया, उसे पहले दोनों रास्तों की सही जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति पहले से उन रास्तों से गुजरा हो तो उससे पूछना चाहिए। यदि यह संभव न हो तो खुद आगे बढ़कर थोड़ी दूर तक दोनों रास्तों को परखना चाहिए और फिर सही निर्णय लेना चाहिए। अकबर बीरबल के इस तर्क से अत्यधिक प्रभावित हुए। अंतिम परीक्षा। अब अकबर ने अंतिम और सबसे कठिन प्रश्न पूछा। अगर दो लोग एक ही चीज के लिए लड़ रहे हों और दोनों ही सही हों, तो न्याय कैसे किया जाए? इस प्रश्न ने दरबारियों को सोचने पर मजबूर कर दिया। किसी ने कहा कि जो पहले आया हो उसे चीज दे दी जाए, तो किसी ने कहा कि दोनों को आधा आधा बांट दिया जाए। लेकिन बीरबल ने उत्तर दिया, पहले यह देखना चाहिए कि कौन उस चीज का अधिक उपयोग कर सकता है और किसे उसकी अधिक आवश्यकता है। अगर दोनों बराबर के हकदार हैं तो किसी तीसरे निष्पक्ष व्यक्ति की मदद से निर्णय लेना चाहिए ताकि न्याय हो सके। बीरबल के इस उत्तर से अकबर अत्यधिक प्रसन्न हुए और उन्होंने घोषणा कर दी, बीरबल ही हमारे नए प्रधानमंत्री होंगे। निष्कर्ष। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि केवल शक्ति या अधिकार से ही कोई बड़ा पद नहीं पाया जा सकता, बल्कि तर्क, विवेक और न्यायपूर्ण सोच से ही कोई व्यक्ति सच्चे अर्थों में नेता बन सकता है। बीरबल ने अपनी बुद्धिमानी और व्यावहारिक ज्ञान से यह सिद्ध कर दिया कि सही निर्णय लेने की क्षमता ही सच्चे नेतृत्व की पहचान होती है। कौन बनेगा प्रधानमंत्री? अकबर बीरबल की रोचक और प्रेरणादायक कहानी। भूमिका। मुगल सम्राट अकबर और उनके प्रिय मंत्री बीरबल की कहानियां भारतीय लोक कथाओं का एक अभिन्न हिस्सा हैं। ये कहानियां बुद्धि, चतुराई और न्याय के गहरे संदेश देती हैं। अकबर एक महान सम्राट थे,
लेकिन कई बार वे अपने दरबारियों को कठिन प्रश्नों और परीक्षाओं से परखते थे। बीरबल अपनी बुद्धिमत्ता और चतुराई से हर चुनौती का सामना करते थे और हमेशा सही उत्तर प्रस्तुत करते थे। इस कहानी में हम देखेंगे कि किस प्रकार अकबर ने अपने दरबारियों की परीक्षा ली और आखिरकार बीरबल को प्रधानमंत्री चुना। राज्य में प्रधानमंत्री पद खाली। एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे थे। वे सोच रहे थे कि राज्य का प्रशासन सुचारू रूप से चलाने के लिए उन्हें एक योग्य प्रधानमंत्री की आवश्यकता है। पिछले प्रधानमंत्री वृद्ध हो चुके थे और उन्होंने अपने पद से निवृत्ति की इच्छा जताई थी। अकबर ने यह घोषणा की कि दरबार में से ही किसी योग्य व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाया जाएगा, लेकिन इसके लिए उसे कुछ परीक्षाओं से गुजरना होगा। अकबर ने कहा, हमारा राज्य बहुत बड़ा है और हमें एक ऐसे प्रधानमंत्री की जरूरत है जो बुद्धिमान हो, तर्कसंगत हो और न्यायप्रिय हो। इसलिए हम कुछ कठिन परीक्षाएं लेंगे, जिनमें जो भी सफल होगा वही इस पद के योग्य माना जाएगा। यह सुनकर दरबारियों में उत्सुकता और उत्साह बढ़ गया। सभी अपने अपने मन में यह सोचने लगे कि वे प्रधानमंत्री बनने के लिए क्या कर सकते हैं। पहली परीक्षा, नदी पार करने की समस्या। अगले दिन दरबार में प्रतियोगिता शुरू हुई। अकबर ने सबसे पहला प्रश्न पूछा, यदि तुम्हारे पास 500 ऊंट हैं और उन्हें नदी के उस पार ले जाना है तो सबसे अच्छा तरीका क्या होगा? यह सुनकर दरबारियों ने अलग अलग उत्तर दिए। एक दरबारी ने कहा, हम पुल बना सकते हैं और ऊंटों को उस पर से पार करा सकते हैं। दूसरे ने सुझाव दिया, हमें नावों का उपयोग करना चाहिए। तीसरे ने कहा, हम ऊंटों को तैरने के लिए प्रशिक्षित कर सकते हैं। लेकिन अकबर इन उत्तरों से संतुष्ट नहीं हुए। फिर उन्होंने बीरबल की ओर देखा और पूछा, बीरबल, तुम्हारा क्या उत्तर है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां तक मेरी समझ कहती है, सबसे पहले हमें यह देखना चाहिए कि नदी कितनी गहरी है। यदि नदी उथली हो तो ऊंट स्वयं पार कर सकते हैं। यदि यह संभव न हो तो हमें धीरे धीरे उन्हें नाव में बैठाकर पार कराना चाहिए। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें ऊंटों को थकान से बचाने के लिए एक योजनाबद्ध तरीके से यात्रा करनी चाहिए। अकबर बीरबल के इस उत्तर से बहुत प्रभावित हुए और बोले, बीरबल, तुम्हारा उत्तर सबसे व्यावहारिक और तार्किक है। दूसरी परीक्षा, सही रास्ते का चुनाव। अकबर ने फिर दूसरा प्रश्न पूछा, अगर किसी व्यक्ति को 2 रास्तों में से एक चुनना हो और उसे यह न पता हो कि कौन सा रास्ता सही है तो वह क्या करेगा? दरबारी फिर से अपने अपने उत्तर देने लगे। एक ने कहा, भाग्य के भरोसे कोई एक रास्ता चुन लेना चाहिए। दूसरे ने कहा, बूढ़े लोगों या अनुभवी यात्रियों से पूछना चाहिए। फिर अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल ने उत्तर दिया, किसी भी निर्णय को लेने से पहले हमें सही जानकारी इकट्ठा करनी चाहिए। अगर कोई अनुभवी व्यक्ति हो तो उससे पूछना चाहिए। यदि यह संभव न हो तो हमें खुद दोनों रास्तों पर थोड़ी दूरी तक चलकर देखना चाहिए कि कौन सा रास्ता बेहतर है। केवल सोचने से सही निर्णय नहीं लिया जा सकता, बल्कि सही निर्णय लेने के लिए हमें जमीनी हकीकत को परखना पड़ता है। अकबर ने बीरबल की इस व्यावहारिक सोच की सराहना की और बोले, बीरबल, तुमने फिर से सिद्ध कर दिया कि बुद्धि और अनुभव का सही मिश्रण ही सफलता की कुंजी है। तीसरी परीक्षा, न्याय कैसे किया जाए। अब अकबर ने तीसरी और सबसे कठिन परीक्षा रखी। उन्होंने पूछा, अगर 2 लोग एक ही चीज के लिए लड़ रहे हों और दोनों ही सही हों तो न्याय कैसे किया जाए? यह सुनकर दरबारी सोच में पड़ गए। कुछ ने कहा, वस्तु को आधा आधा बांट देना चाहिए। कुछ ने कहा, जिसने पहले मांग की हो उसे वस्तु दे देनी चाहिए। बीरबल ने उत्तर दिया, न्याय केवल समान रूप से चीज बांट देने से नहीं होता,
बल्कि यह देखना जरूरी है कि कौन उस वस्तु का अधिक उपयोग कर सकता है और किसे उसकी अधिक आवश्यकता है। यदि दोनों ही समान रूप से योग्य हैं, तो किसी निष्पक्ष व्यक्ति से सलाह लेकर निर्णय लेना चाहिए। न्याय केवल नियमों का पालन करना नहीं, बल्कि परिस्थितियों को समझकर सही निर्णय लेना भी होता है। अकबर बीरबल के उत्तर से अत्यधिक प्रभावित हुए और बोले, तुमने फिर से सिद्ध कर दिया कि केवल बुद्धिमत्ता ही नहीं, बल्कि सही दृष्टिकोण भी न्याय करने के लिए आवश्यक होता है। अंतिम परीक्षा, राजदूत को उत्तर। अब अकबर ने अंतिम परीक्षा रखी। उन्होंने बीरबल को एक पत्र सौंपा और कहा, कल एक विदेशी राजदूत आने वाला है और वह हमसे एक कठिन प्रश्न पूछेगा। अगर तुमने सही उत्तर दिया तो तुम प्रधानमंत्री बनोगे। अगले दिन विदेशी राजदूत दरबार में आया और बोला, मुझे बताइए, संसार की सबसे बड़ी शक्ति क्या है? दरबारी सोचने लगे। कुछ ने कहा, धन सबसे बड़ी शक्ति है, तो कुछ ने कहा, सैन्य बल सबसे बड़ी शक्ति है। बीरबल मुस्कराए और बोले, संसार की सबसे बड़ी शक्ति सत्य और न्याय है। अगर किसी राजा के पास अपार धन और सेना हो, लेकिन वह अन्याय करे, तो जनता उसे कभी स्वीकार नहीं करेगी। लेकिन यदि कोई राजा न्यायप्रिय और सत्यवादी हो, तो उसकी प्रजा हमेशा उसका सम्मान करेगी। राजदूत बीरबल के उत्तर से प्रभावित हुआ और बोला, तुम्हारा उत्तर बिल्कुल सही है। बीरबल बने प्रधानमंत्री। अकबर ने घोषणा की, बीरबल ने सभी परीक्षाओं में उत्कृष्टता दिखाई है। वे बुद्धिमान, न्यायप्रिय और तर्कसंगत हैं। इसलिए हम उन्हें अपना प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं। दरबारियों ने तालियां बजाईं और बीरबल को बधाई दी। निष्कर्ष, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि नेतृत्व केवल अधिकार और शक्ति से नहीं मिलता, बल्कि तर्क, विवेक और न्यायपूर्ण सोच से ही कोई व्यक्ति सच्चा नेता बन सकता है। बीरबल ने अपनी बुद्धिमानी और व्यावहारिक ज्ञान से यह सिद्ध कर दिया कि सही निर्णय लेने की क्षमता ही सच्चे नेतृत्व की पहचान होती है। शिक्षा: एक सही निर्णय लेने के लिए तर्कसंगत सोच आवश्यक होती है। 2. न्याय केवल नियमों पर आधारित नहीं होना चाहिए, बल्कि परिस्थितियों को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। 3. सत्य और न्याय किसी भी राजा या नेता की सबसे बड़ी शक्ति होती है। 4. अनुभव और ज्ञान के सही उपयोग से ही कोई व्यक्ति नेतृत्व कर सकता है। इस प्रकार बीरबल की चतुराई और न्यायप्रियता ने उन्हें प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचाया और वे अकबर के सबसे विश्वसनीय सलाहकार बन गए। कौन बनेगा प्रधानमंत्री? अकबर बीरबल की रोचक और प्रेरणादायक कहानी। भूमिका: मुगल सम्राट अकबर और उनके चतुर मंत्री बीरबल की कहानियां भारतीय लोककथाओं का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। ये कहानियां केवल मनोरंजन के लिए नहीं, बल्कि बौद्धिक विकास और नैतिक शिक्षा के लिए भी जानी जाती हैं। बीरबल की बुद्धिमानी और तर्कशक्ति के कारण वे बादशाह अकबर के सबसे प्रिय और विश्वसनीय सलाहकार थे। यह कहानी एक ऐसे समय की है जब अकबर ने अपने दरबारियों के बीच से एक नया प्रधानमंत्री नियुक्त करने का निर्णय लिया। उन्होंने यह घोषणा की कि इस पद को पाने के लिए दरबारियों को कठिन परीक्षाओं से गुजरना होगा। इस परीक्षा में बीरबल ने अपनी चतुराई से सबको प्रभावित किया और यह सिद्ध कर दिया कि एक सच्चे नेता में क्या गुण होने चाहिए। राज्य में प्रधानमंत्री पद खाली। एक दिन बादशाह अकबर अपने राजमहल के सबसे सुंदर कक्ष में बैठे हुए सोच रहे थे कि राज्य का प्रशासन सुचारू रूप से चलाने के लिए एक योग्य प्रधानमंत्री की आवश्यकता है। उनके पिछले प्रधानमंत्री वृद्ध हो चुके थे और उन्होंने पद छोड़ने की इच्छा जताई थी। बादशाह अकबर ने अपने दरबार में घोषणा की, हमारा राज्य विशाल है और हमें एक ऐसे प्रधानमंत्री की जरूरत है जो बुद्धिमान, न्यायप्रिय और नीतियों में कुशल हो।
इसलिए हम एक विशेष परीक्षा का आयोजन कर रहे हैं। जो भी इस परीक्षा में सफल होगा वही इस पद के योग्य माना जाएगा। अकबर की इस घोषणा से दरबार में हलचल मच गई। सभी दरबारी उत्सुक थे और सोच रहे थे कि इस प्रतिष्ठित पद को पाने के लिए क्या करना होगा। पहली परीक्षा, नदी पार करने की समस्या। अगले दिन दरबार में सभी दरबारी उपस्थित हुए। अकबर ने पहला प्रश्न पूछा, यदि तुम्हारे पास 500 ऊंट हैं और उन्हें एक गहरी नदी के उस पार ले जाना हो तो तुम क्या करोगे? यह प्रश्न सुनकर दरबारियों ने अलग अलग उत्तर दिए। एक दरबारी ने कहा, हम एक मजबूत पुल बना सकते हैं और ऊंटों को उस पर से पार करा सकते हैं। दूसरे ने सुझाव दिया, हमें नावों का उपयोग करना चाहिए। तीसरे ने कहा, हम ऊंटों को तैरने के लिए प्रशिक्षित कर सकते हैं। अकबर को ये उत्तर पसंद नहीं आए। फिर उन्होंने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, तुम्हारा क्या उत्तर है? बीरबल मुस्कराए और बोले, सबसे पहले हमें यह देखना चाहिए कि नदी कितनी गहरी है। यदि नदी उथली हो तो ऊंट स्वयं पार कर सकते हैं। यदि यह संभव न हो तो हमें उन्हें धीरे धीरे नाव में बैठाकर पार कराना चाहिए। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ऊंटों को थकान से बचाने के लिए हमें एक योजनाबद्ध तरीके से यात्रा करनी चाहिए। अकबर बीरबल के इस उत्तर से बहुत प्रभावित हुए और बोले, बीरबल, तुम्हारा उत्तर सबसे व्यावहारिक और तार्किक है। दूसरी परीक्षा, सही रास्ते का चुनाव। इसके बाद अकबर ने दूसरा प्रश्न पूछा, अगर किसी व्यक्ति को दो रास्तों में से एक चुनना हो और उसे यह न पता हो कि कौन सा रास्ता सही है तो वह क्या करेगा? दरबारी फिर से अपने अपने उत्तर देने लगे। एक ने कहा, भाग्य के भरोसे कोई एक रास्ता चुन लेना चाहिए। दूसरे ने कहा, अनुभवी यात्रियों से पूछना चाहिए। फिर अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल ने उत्तर दिया, सही निर्णय लेने के लिए पहले सही जानकारी इकट्ठा करनी चाहिए। अगर कोई अनुभवी व्यक्ति हो तो उससे पूछना चाहिए। यदि यह संभव न हो तो हमें खुद दोनों रास्तों पर थोड़ी दूरी तक चलकर देखना चाहिए कि कौन सा रास्ता बेहतर है। केवल अनुमान लगाने से सही निर्णय नहीं लिया जा सकता, बल्कि अनुभव और परीक्षण के आधार पर निर्णय लेना चाहिए। अकबर ने बीरबल की इस व्यावहारिक सोच की सराहना की और बोले, बीरबल, तुमने फिर से सिद्ध कर दिया कि बुद्धि और अनुभव का सही मिश्रण ही सफलता की कुंजी है। तीसरी परीक्षा, न्याय कैसे किया जाए। अब अकबर ने तीसरी और सबसे कठिन परीक्षा रखी। उन्होंने पूछा, अगर दो लोग एक ही चीज के लिए लड़ रहे हों और दोनों ही सही हों तो न्याय कैसे किया जाए? यह सुनकर दरबारी सोच में पड़ गए। कुछ ने कहा, वस्तु को आधा आधा बांट देना चाहिए। कुछ ने कहा, जिसने पहले मांग की हो उसे वस्तु दे देनी चाहिए। बीरबल ने उत्तर दिया, न्याय केवल समान रूप से चीज बांट देने से नहीं होता, बल्कि यह देखना जरूरी है कि कौन उस वस्तु का अधिक उपयोग कर सकता है और किसे उसकी अधिक आवश्यकता है। यदि दोनों ही समान रूप से योग्य हैं तो किसी निष्पक्ष व्यक्ति से सलाह लेकर निर्णय लेना चाहिए। न्याय केवल नियमों का पालन करना नहीं, बल्कि परिस्थितियों को समझकर सही निर्णय लेना भी होता है। अकबर बीरबल के उत्तर से अत्यधिक प्रभावित हुए और बोले, तुमने फिर से सिद्ध कर दिया कि केवल बुद्धिमत्ता ही नहीं, बल्कि सही दृष्टिकोण भी न्याय करने के लिए आवश्यक होता है। अंतिम परीक्षा, संसार की सबसे बड़ी शक्ति। अब अकबर ने अंतिम परीक्षा रखी। उन्होंने बीरबल को एक पत्र सौंपा और कहा, कल एक विदेशी राजदूत आने वाला है और वह हमसे एक कठिन प्रश्न पूछेगा। अगर तुमने सही उत्तर दिया तो तुम प्रधानमंत्री बनोगे। अगले दिन विदेशी राजदूत दरबार में आया और बोला, मुझे बताइए, संसार की सबसे बड़ी शक्ति क्या है? दरबारी सोचने लगे।
कुछ ने कहा धन सबसे बड़ी शक्ति है, तो कुछ ने कहा सैन्य बल सबसे बड़ी शक्ति है। बीरबल मुस्कराए और बोले, संसार की सबसे बड़ी शक्ति सत्य और न्याय है। अगर किसी राजा के पास अपार धन और सेना हो, लेकिन वह अन्याय करे, तो जनता उसे कभी स्वीकार नहीं करेगी। लेकिन यदि कोई राजा न्यायप्रिय और सत्यवादी हो, तो उसकी प्रजा हमेशा उसका सम्मान करेगी। राजदूत बीरबल के उत्तर से प्रभावित हुआ और बोला, तुम्हारा उत्तर बिल्कुल सही है। बीरबल बने प्रधानमंत्री। अकबर ने घोषणा की, बीरबल ने सभी परीक्षाओं में उत्कृष्टता दिखाई है। वे बुद्धिमान, न्यायप्रिय और तर्कसंगत हैं। इसलिए हम उन्हें अपना प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं। दरबारियों ने तालियां बजाईं और बीरबल को बधाई दी। निष्कर्ष, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि नेतृत्व केवल अधिकार और शक्ति से नहीं मिलता, बल्कि तर्क, विवेक और न्यायपूर्ण सोच से ही कोई व्यक्ति सच्चा नेता बन सकता है। बीरबल ने अपनी बुद्धिमानी और व्यावहारिक ज्ञान से यह सिद्ध कर दिया कि सही निर्णय लेने की क्षमता ही सच्चे नेतृत्व की पहचान होती है। शिक्षा: एक सही निर्णय लेने के लिए तर्कसंगत सोच आवश्यक होती है। 2 न्याय केवल नियमों पर आधारित नहीं होना चाहिए, बल्कि परिस्थितियों को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। 3 सत्य और न्याय किसी भी राजा या नेता की सबसे बड़ी शक्ति होती है। 4 अनुभव और ज्ञान के सही उपयोग से ही कोई व्यक्ति नेतृत्व कर सकता है। इस प्रकार बीरबल की चतुराई और न्यायप्रियता ने उन्हें प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचाया और वे अकबर के सबसे विश्वसनीय सलाहकार बन गए। प्रधानमंत्री पद की घोषणा। एक दिन बादशाह अकबर अपने राजमहल में चिंतन कर रहे थे। उनका राज्य बहुत विशाल था और उसके सही संचालन के लिए एक योग्य प्रधानमंत्री की आवश्यकता थी। पुराने प्रधानमंत्री वृद्ध हो चुके थे और उन्होंने पद से निवृत्ति की इच्छा जताई थी। अकबर को अब एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जो न केवल बुद्धिमान हो, बल्कि कठिन परिस्थितियों में भी विवेकपूर्ण निर्णय ले सके। अकबर ने अपने दरबार में घोषणा की, हमारा राज्य बहुत बड़ा है और हमें एक ऐसे प्रधानमंत्री की जरूरत है जो बुद्धिमान, न्यायप्रिय और कुशल हो। हम एक विशेष परीक्षा का आयोजन करेंगे, जिसमें जो भी सफल होगा वही इस पद के योग्य होगा। अकबर की इस घोषणा से दरबारियों में उत्सुकता और उत्साह बढ़ गया। सभी अपने अपने मन में यह सोचने लगे कि वे प्रधानमंत्री बनने के लिए क्या कर सकते हैं। पहली परीक्षा, नदी पार करने की समस्या। अगले दिन अकबर ने अपनी पहली परीक्षा प्रस्तुत की। उन्होंने पूछा, यदि तुम्हारे पास 500 ऊंट हैं और उन्हें एक गहरी नदी के उस पार ले जाना हो तो सबसे अच्छा तरीका क्या होगा? यह प्रश्न सुनकर दरबारियों ने अलग अलग उत्तर दिए। एक दरबारी ने कहा, हम एक मजबूत पुल बना सकते हैं और ऊंटों को उस पर से पार करा सकते हैं। दूसरे ने सुझाव दिया, हमें नावों का उपयोग करना चाहिए। तीसरे ने कहा, हम ऊंटों को तैरने के लिए प्रशिक्षित कर सकते हैं। अकबर इन उत्तरों से संतुष्ट नहीं हुए। फिर उन्होंने बीरबल की ओर देखा और पूछा, बीरबल, तुम्हारा क्या उत्तर है? बीरबल मुस्कराए और बोले, जहां तक मेरी समझ कहती है, सबसे पहले हमें यह देखना चाहिए कि नदी कितनी गहरी है। यदि नदी उथली हो तो ऊंट स्वयं पार कर सकते हैं। यदि यह संभव न हो तो हमें धीरे धीरे उन्हें नाव में बैठाकर पार कराना चाहिए। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ऊंटों को थकान से बचाने के लिए हमें एक योजनाबद्ध तरीके से यात्रा करनी चाहिए। अकबर बीरबल के इस उत्तर से बहुत प्रभावित हुए और बोले, बीरबल, तुम्हारा उत्तर सबसे व्यावहारिक और तार्किक है। दूसरी परीक्षा, सही रास्ते का चुनाव। इसके बाद अकबर ने दूसरा प्रश्न पूछा,
अगर किसी व्यक्ति को दो रास्तों में से एक चुनना हो और उसे यह न पता हो कि कौन सा रास्ता सही है, तो वह क्या करेगा? दरबारी फिर से अपने अपने उत्तर देने लगे। एक ने कहा, भाग्य के भरोसे कोई एक रास्ता चुन लेना चाहिए। दूसरे ने कहा, अनुभवी यात्रियों से पूछना चाहिए। फिर अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल ने उत्तर दिया, सही निर्णय लेने के लिए पहले सही जानकारी इकट्ठा करनी चाहिए। अगर कोई अनुभवी व्यक्ति हो तो उससे पूछना चाहिए। यदि यह संभव न हो तो हमें खुद दोनों रास्तों पर थोड़ी दूरी तक चलकर देखना चाहिए कि कौन सा रास्ता बेहतर है। केवल अनुमान लगाने से सही निर्णय नहीं लिया जा सकता, बल्कि अनुभव और परीक्षण के आधार पर निर्णय लेना चाहिए। अकबर ने बीरबल की इस व्यावहारिक सोच की सराहना की और बोले, बीरबल, तुमने फिर से सिद्ध कर दिया कि बुद्धि और अनुभव का सही मिश्रण ही सफलता की कुंजी है। तीसरी परीक्षा, न्याय कैसे किया जाए। अब अकबर ने तीसरी और सबसे कठिन परीक्षा रखी। उन्होंने पूछा, अगर दो लोग एक ही चीज के लिए लड़ रहे हों और दोनों ही सही हों, तो न्याय कैसे किया जाए? यह सुनकर दरबारी सोच में पड़ गए। कुछ ने कहा, वस्तु को आधा आधा बांट देना चाहिए। कुछ ने कहा, जिसने पहले मांग की हो उसे वस्तु दे देनी चाहिए। बीरबल ने उत्तर दिया, न्याय केवल समान रूप से चीज बांट देने से नहीं होता, बल्कि यह देखना जरूरी है कि कौन उस वस्तु का अधिक उपयोग कर सकता है और किसे उसकी अधिक आवश्यकता है। यदि दोनों ही समान रूप से योग्य हैं, तो किसी निष्पक्ष व्यक्ति से सलाह लेकर निर्णय लेना चाहिए। न्याय केवल नियमों का पालन करना नहीं, बल्कि परिस्थितियों को समझकर सही निर्णय लेना भी होता है। अकबर बीरबल के उत्तर से अत्यधिक प्रभावित हुए और बोले, तुमने फिर से सिद्ध कर दिया कि केवल बुद्धिमत्ता ही नहीं, बल्कि सही दृष्टिकोण भी न्याय करने के लिए आवश्यक होता है। अंतिम परीक्षा, संसार की सबसे बड़ी शक्ति। अब अकबर ने अंतिम परीक्षा रखी। उन्होंने बीरबल को एक पत्र सौंपा और कहा, कल एक विदेशी राजदूत आने वाला है और वह हमसे एक कठिन प्रश्न पूछेगा। अगर तुमने सही उत्तर दिया तो तुम प्रधानमंत्री बनोगे। अगले दिन विदेशी राजदूत दरबार में आया और बोला, मुझे बताइए, संसार की सबसे बड़ी शक्ति क्या है? दरबारी सोचने लगे। कुछ ने कहा, धन सबसे बड़ी शक्ति है, तो कुछ ने कहा, सैन्य बल सबसे बड़ी शक्ति है। बीरबल मुस्कराए और बोले, संसार की सबसे बड़ी शक्ति सत्य और न्याय है। अगर किसी राजा के पास अपार धन और सेना हो, लेकिन वह अन्याय करे, तो जनता उसे कभी स्वीकार नहीं करेगी। लेकिन यदि कोई राजा न्यायप्रिय और सत्यवादी हो, तो उसकी प्रजा हमेशा उसका सम्मान करेगी। राजदूत बीरबल के उत्तर से प्रभावित हुआ और बोला, तुम्हारा उत्तर बिल्कुल सही है। बीरबल बने प्रधानमंत्री। अकबर ने घोषणा की, बीरबल ने सभी परीक्षाओं में उत्कृष्टता दिखाई है। वे बुद्धिमान, न्यायप्रिय और तर्कसंगत हैं। इसलिए हम उन्हें अपना प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं। दरबारियों ने तालियां बजाईं और बीरबल को बधाई दी। निष्कर्ष, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि नेतृत्व केवल अधिकार और शक्ति से नहीं मिलता, बल्कि तर्क, विवेक और न्यायपूर्ण सोच से ही कोई व्यक्ति सच्चा नेता बन सकता है। बीरबल ने अपनी बुद्धिमानी और व्यावहारिक ज्ञान से यह सिद्ध कर दिया कि सही निर्णय लेने की क्षमता ही सच्चे नेतृत्व की पहचान होती है। शिक्षा। एक, सही निर्णय लेने के लिए तर्कसंगत सोच आवश्यक होती है। 2, न्याय केवल नियमों पर आधारित नहीं होना चाहिए, बल्कि परिस्थितियों को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। 3, सत्य और न्याय किसी भी राजा या नेता की सबसे बड़ी शक्ति होती है। 4, अनुभव और ज्ञान के सही उपयोग से ही कोई व्यक्ति नेतृत्व कर सकता है।
इस प्रकार बीरबल की चतुराई और न्यायप्रियता ने उन्हें प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचाया और वे अकबर के सबसे विश्वसनीय सलाहकार बन गए। अकबर और बीरबल की रोचक, शिक्षाप्रद एवं प्रेरणादायक कहानी। भूमिका। बादशाह अकबर और उनके चतुर मंत्री बीरबल की कहानियां भारतीय लोककथाओं का एक अनमोल हिस्सा हैं। ये कहानियां मनोरंजन के साथ साथ गहरी शिक्षा भी प्रदान करती हैं। बीरबल अपनी हाजिर जवाबी, न्यायप्रियता और बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध थे। वे न केवल बादशाह अकबर के सबसे प्रिय मंत्री थे, बल्कि उनकी सलाहों से राज्य का प्रशासन भी सुचारू रूप से चलता था। इस कहानी में हम देखेंगे कि जब अकबर ने अपने दरबार में एक नए प्रधानमंत्री की खोज शुरू की, तब किस प्रकार बीरबल ने अपनी चतुराई और व्यवहारिक ज्ञान से सभी कठिनाइयों को पार करते हुए यह सिद्ध कर दिया कि सच्चा नेता बनने के लिए किन गुणों की आवश्यकता होती है। राज्य में प्रधानमंत्री पद खाली। एक दिन बादशाह अकबर अपने राजमहल में चिंतन कर रहे थे। उनके राज्य का प्रशासन पहले से ही एक कुशल प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में चल रहा था, लेकिन अब वे वृद्ध हो गए थे और उन्होंने पद से निवृत्त होने की इच्छा जताई थी। अकबर ने सोचा, मेरा साम्राज्य बहुत बड़ा है और इसे सही तरीके से चलाने के लिए एक योग्य प्रधानमंत्री की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री ऐसा होना चाहिए जो बुद्धिमान, न्यायप्रिय और निर्णय लेने में कुशल हो। इसके बाद अकबर ने अपने दरबार में घोषणा की, हमारे राज्य को एक नए प्रधानमंत्री की आवश्यकता है। इस पद को पाने के लिए सभी दरबारियों को विभिन्न परीक्षाओं से गुजरना होगा। जो इन परीक्षाओं में सफल होगा, वही इस पद के लिए योग्य माना जाएगा। इस घोषणा के बाद पूरे दरबार में हलचल मच गई। सभी दरबारी उत्सुक थे और सोच रहे थे कि इस प्रतिष्ठित पद को पाने के लिए क्या करना होगा। पहली परीक्षा, नदी पार करने की समस्या। अगले दिन अकबर ने पहली परीक्षा प्रस्तुत की। उन्होंने दरबारियों से पूछा, मान लीजिए कि तुम्हारे पास 500 ऊंट हैं और तुम्हें उन्हें एक गहरी नदी के पार ले जाना है, तो सबसे अच्छा तरीका क्या होगा? यह प्रश्न सुनकर दरबारियों ने अलग अलग उत्तर दिए। एक दरबारी ने कहा, हम एक मजबूत पुल बना सकते हैं और ऊंटों को उस पर से पार करा सकते हैं। दूसरे ने सुझाव दिया, हमें नावों का उपयोग करना चाहिए। तीसरे ने कहा, हम ऊंटों को तैरने के लिए प्रशिक्षित कर सकते हैं। अकबर इन उत्तरों से संतुष्ट नहीं हुए। फिर उन्होंने बीरबल की ओर देखा और पूछा, बीरबल, तुम्हारा क्या उत्तर है? बीरबल मुस्कराए और बोले, सबसे पहले हमें यह देखना चाहिए कि नदी कितनी गहरी है। यदि नदी उथली हो तो ऊंट स्वयं पार कर सकते हैं। यदि यह संभव न हो तो हमें उन्हें धीरे धीरे नाव में बैठाकर पार कराना चाहिए। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ऊंटों को थकान से बचाने के लिए हमें एक योजनाबद्ध तरीके से यात्रा करनी चाहिए। अकबर बीरबल के इस उत्तर से बहुत प्रभावित हुए और बोले, बीरबल, तुम्हारा उत्तर सबसे व्यावहारिक और तार्किक है। दूसरी परीक्षा, सही रास्ते का चुनाव। इसके बाद अकबर ने दूसरा प्रश्न पूछा, यदि किसी व्यक्ति को 2 रास्तों में से एक चुनना हो और उसे यह न पता हो कि कौन सा रास्ता सही है, तो वह क्या करेगा? दरबारी फिर से अपने अपने उत्तर देने लगे। एक ने कहा, भाग्य के भरोसे कोई एक रास्ता चुन लेना चाहिए। दूसरे ने कहा, अनुभवी यात्रियों से पूछना चाहिए। फिर अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल ने उत्तर दिया, सही निर्णय लेने के लिए पहले सही जानकारी इकट्ठा करनी चाहिए। अगर कोई अनुभवी व्यक्ति हो तो उससे पूछना चाहिए। यदि यह संभव न हो तो हमें खुद दोनों रास्तों पर थोड़ी दूरी तक चलकर देखना चाहिए कि कौन सा रास्ता बेहतर है। केवल अनुमान लगाने से सही निर्णय नहीं लिया जा सकता, बल्कि अनुभव और परीक्षण के आधार पर निर्णय लेना चाहिए।
अकबर ने बीरबल की इस व्यावहारिक सोच की सराहना की और बोले, बीरबल, तुमने फिर से सिद्ध कर दिया कि बुद्धि और अनुभव का सही मिश्रण ही सफलता की कुंजी है। तीसरी परीक्षा, न्याय कैसे किया जाए। अब अकबर ने तीसरी और सबसे कठिन परीक्षा रखी। उन्होंने पूछा, अगर दो लोग एक ही चीज के लिए लड़ रहे हों और दोनों ही सही हों, तो न्याय कैसे किया जाए। यह सुनकर दरबारी सोच में पड़ गए। कुछ ने कहा, वस्तु को आधा आधा बांट देना चाहिए। कुछ ने कहा, जिसने पहले मांग की हो उसे वस्तु दे देनी चाहिए। बीरबल ने उत्तर दिया, न्याय केवल समान रूप से चीज बांट देने से नहीं होता, बल्कि यह देखना जरूरी है कि कौन उस वस्तु का अधिक उपयोग कर सकता है और किसे उसकी अधिक आवश्यकता है। यदि दोनों ही समान रूप से योग्य हैं, तो किसी निष्पक्ष व्यक्ति से सलाह लेकर निर्णय लेना चाहिए। न्याय केवल नियमों का पालन करना नहीं, बल्कि परिस्थितियों को समझकर सही निर्णय लेना भी होता है। अकबर बीरबल के उत्तर से अत्यधिक प्रभावित हुए और बोले, तुमने फिर से सिद्ध कर दिया कि केवल बुद्धिमत्ता ही नहीं, बल्कि सही दृष्टिकोण भी न्याय करने के लिए आवश्यक होता है। अंतिम परीक्षा, संसार की सबसे बड़ी शक्ति। अब अकबर ने अंतिम परीक्षा रखी। उन्होंने बीरबल को एक पत्र सौंपा और कहा, कल एक विदेशी राजदूत आने वाला है और वह हमसे एक कठिन प्रश्न पूछेगा। अगर तुमने सही उत्तर दिया तो तुम प्रधानमंत्री बनोगे। अगले दिन विदेशी राजदूत दरबार में आया और बोला, मुझे बताइए, संसार की सबसे बड़ी शक्ति क्या है। दरबारी सोचने लगे। कुछ ने कहा, धन सबसे बड़ी शक्ति है, तो कुछ ने कहा, सैन्य बल सबसे बड़ी शक्ति है। बीरबल मुस्कराए और बोले, संसार की सबसे बड़ी शक्ति सत्य और न्याय है। अगर किसी राजा के पास अपार धन और सेना हो, लेकिन वह अन्याय करे, तो जनता उसे कभी स्वीकार नहीं करेगी। लेकिन यदि कोई राजा न्यायप्रिय और सत्यवादी हो, तो उसकी प्रजा हमेशा उसका सम्मान करेगी। राजदूत बीरबल के उत्तर से प्रभावित हुआ और बोला, तुम्हारा उत्तर बिल्कुल सही है। बीरबल बने प्रधानमंत्री। अकबर ने घोषणा की, बीरबल ने सभी परीक्षाओं में उत्कृष्टता दिखाई है। वे बुद्धिमान, न्यायप्रिय और तर्कसंगत हैं। इसलिए हम उन्हें अपना प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं। दरबारियों ने तालियां बजाईं और बीरबल को बधाई दी। निष्कर्ष, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि नेतृत्व केवल अधिकार और शक्ति से नहीं मिलता, बल्कि तर्क, विवेक और न्यायपूर्ण सोच से ही कोई व्यक्ति सच्चा नेता बन सकता है। बीरबल ने अपनी बुद्धिमानी और व्यावहारिक ज्ञान से यह सिद्ध कर दिया कि सही निर्णय लेने की क्षमता ही सच्चे नेतृत्व की पहचान होती है। एक दिन बादशाह अकबर अपने राजमहल में चिंतन कर रहे थे। उनके राज्य का प्रशासन पहले से ही एक कुशल प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में चल रहा था, लेकिन अब वे वृद्ध हो गए थे और उन्होंने पद से निवृत्त होने की इच्छा जताई थी। अकबर ने सोचा, मेरा साम्राज्य बहुत बड़ा है और इसे सही तरीके से चलाने के लिए एक योग्य प्रधानमंत्री की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री ऐसा होना चाहिए जो बुद्धिमान, न्यायप्रिय और निर्णय लेने में कुशल हो। इसके बाद अकबर ने अपने दरबार में घोषणा की, हमारे राज्य को एक नए प्रधानमंत्री की आवश्यकता है। इस पद को पाने के लिए सभी दरबारियों को विभिन्न परीक्षाओं से गुजरना होगा। जो इन परीक्षाओं में सफल होगा, वही इस पद के लिए योग्य माना जाएगा। इस घोषणा के बाद पूरे दरबार में हलचल मच गई। सभी दरबारी उत्सुक थे और सोच रहे थे कि इस प्रतिष्ठित पद को पाने के लिए क्या करना होगा। पहली परीक्षा, नदी पार करने की समस्या। अगले दिन अकबर ने पहली परीक्षा प्रस्तुत की। उन्होंने दरबारियों से पूछा, मान लीजिए कि तुम्हारे पास 500 ऊंट हैं और तुम्हें उन्हें एक गहरी नदी के पार ले जाना है, तो सबसे अच्छा तरीका क्या होगा।
यह प्रश्न सुनकर दरबारियों ने अलग अलग उत्तर दिए। एक दरबारी ने कहा, हम एक मजबूत पुल बना सकते हैं और ऊँटों को उस पर से पार करा सकते हैं। दूसरे ने सुझाव दिया, हमें नावों का उपयोग करना चाहिए। तीसरे ने कहा, हम ऊँटों को तैरने के लिए प्रशिक्षित कर सकते हैं। अकबर इन उत्तरों से संतुष्ट नहीं हुए। फिर उन्होंने बीरबल की ओर देखा और पूछा, बीरबल, तुम्हारा क्या उत्तर है? बीरबल मुस्कराए और बोले, सबसे पहले हमें यह देखना चाहिए कि नदी कितनी गहरी है। यदि नदी उथली हो तो ऊंट स्वयं पार कर सकते हैं। यदि यह संभव न हो तो हमें उन्हें धीरे धीरे नाव में बैठाकर पार कराना चाहिए। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ऊँटों को थकान से बचाने के लिए हमें एक योजनाबद्ध तरीके से यात्रा करनी चाहिए। अकबर बीरबल के इस उत्तर से बहुत प्रभावित हुए और बोले, बीरबल, तुम्हारा उत्तर सबसे व्यावहारिक और तार्किक है। दूसरी परीक्षा, सही रास्ते का चुनाव। इसके बाद अकबर ने दूसरा प्रश्न पूछा, यदि किसी व्यक्ति को दो रास्तों में से एक चुनना हो और उसे यह न पता हो कि कौन सा रास्ता सही है, तो वह क्या करेगा? दरबारी फिर से अपने अपने उत्तर देने लगे। एक ने कहा, भाग्य के भरोसे कोई एक रास्ता चुन लेना चाहिए। दूसरे ने कहा, अनुभवी यात्रियों से पूछना चाहिए। फिर अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल ने उत्तर दिया, सही निर्णय लेने के लिए पहले सही जानकारी इकट्ठा करनी चाहिए। अगर कोई अनुभवी व्यक्ति हो तो उससे पूछना चाहिए। यदि यह संभव न हो तो हमें खुद दोनों रास्तों पर थोड़ी दूरी तक चलकर देखना चाहिए कि कौन सा रास्ता बेहतर है। केवल अनुमान लगाने से सही निर्णय नहीं लिया जा सकता, बल्कि अनुभव और परीक्षण के आधार पर निर्णय लेना चाहिए। अकबर ने बीरबल की इस व्यावहारिक सोच की सराहना की और बोले, बीरबल, तुमने फिर से सिद्ध कर दिया कि बुद्धि और अनुभव का सही मिश्रण ही सफलता की कुंजी है। तीसरी परीक्षा, न्याय कैसे किया जाए। अब अकबर ने तीसरी और सबसे कठिन परीक्षा रखी। उन्होंने पूछा, अगर दो लोग एक ही चीज के लिए लड़ रहे हों और दोनों ही सही हों, तो न्याय कैसे किया जाए? यह सुनकर दरबारी सोच में पड़ गए। कुछ ने कहा, वस्तु को आधा आधा बांट देना चाहिए। कुछ ने कहा, जिसने पहले मांग की हो उसे वस्तु दे देनी चाहिए। बीरबल ने उत्तर दिया, न्याय केवल समान रूप से चीज बांट देने से नहीं होता, बल्कि यह देखना जरूरी है कि कौन उस वस्तु का अधिक उपयोग कर सकता है और किसे उसकी अधिक आवश्यकता है। यदि दोनों ही समान रूप से योग्य हैं, तो किसी निष्पक्ष व्यक्ति से सलाह लेकर निर्णय लेना चाहिए। न्याय केवल नियमों का पालन करना नहीं, बल्कि परिस्थितियों को समझकर सही निर्णय लेना भी होता है। अकबर बीरबल के उत्तर से अत्यधिक प्रभावित हुए और बोले, तुमने फिर से सिद्ध कर दिया कि केवल बुद्धिमत्ता ही नहीं, बल्कि सही दृष्टिकोण भी न्याय करने के लिए आवश्यक होता है। अंतिम परीक्षा, संसार की सबसे बड़ी शक्ति। अब अकबर ने अंतिम परीक्षा रखी। उन्होंने बीरबल को एक पत्र सौंपा और कहा, कल एक विदेशी राजदूत आने वाला है और वह हमसे एक कठिन प्रश्न पूछेगा। अगर तुमने सही उत्तर दिया तो तुम प्रधानमंत्री बनोगे। अगले दिन विदेशी राजदूत दरबार में आया और बोला, मुझे बताइए, संसार की सबसे बड़ी शक्ति क्या है? दरबारी सोचने लगे। कुछ ने कहा, धन सबसे बड़ी शक्ति है, तो कुछ ने कहा, सैन्य बल सबसे बड़ी शक्ति है। बीरबल मुस्कराए और बोले, संसार की सबसे बड़ी शक्ति सत्य और न्याय है। अगर किसी राजा के पास अपार धन और सेना हो, लेकिन वह अन्याय करे, तो जनता उसे कभी स्वीकार नहीं करेगी। लेकिन यदि कोई राजा न्यायप्रिय और सत्यवादी हो, तो उसकी प्रजा हमेशा उसका सम्मान करेगी। राजदूत बीरबल के उत्तर से प्रभावित हुआ और बोला, तुम्हारा उत्तर बिल्कुल सही है। बीरबल बने प्रधानमंत्री।
अकबर ने घोषणा की, बीरबल ने सभी परीक्षाओं में उत्कृष्टता दिखाई है। वे बुद्धिमान, न्यायप्रिय और तर्कसंगत हैं। इसलिए हम उन्हें अपना प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं। दरबारियों ने तालियां बजाईं और बीरबल को बधाई दी। निष्कर्ष: इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि नेतृत्व केवल अधिकार और शक्ति से नहीं मिलता, बल्कि तर्क, विवेक और न्यायपूर्ण सोच से ही कोई व्यक्ति सच्चा नेता बन सकता है। बीरबल ने अपनी बुद्धिमानी और व्यावहारिक ज्ञान से यह सिद्ध कर दिया कि सही निर्णय लेने की क्षमता ही सच्चे नेतृत्व की पहचान होती है। कौन बनेगा प्रधानमंत्री? भूमिका: बादशाह अकबर और उनके चतुर मंत्री बीरबल की कहानियां भारतीय लोककथाओं का एक अनमोल हिस्सा हैं। ये कहानियां न केवल मनोरंजन प्रदान करती हैं, बल्कि इनमें गहरी शिक्षा भी छिपी होती है। बीरबल अपनी हाजिर जवाबी, न्यायप्रियता और बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध थे। वे न केवल बादशाह अकबर के सबसे प्रिय मंत्री थे, बल्कि उनकी सलाहों से राज्य का प्रशासन भी सुचारू रूप से चलता था। इस कहानी में हम देखेंगे कि जब अकबर ने अपने दरबार में एक नए प्रधानमंत्री की खोज शुरू की, तब किस प्रकार बीरबल ने अपनी चतुराई और व्यवहारिक ज्ञान से सभी कठिनाइयों को पार करते हुए यह सिद्ध कर दिया कि सच्चा नेता बनने के लिए किन गुणों की आवश्यकता होती है। राज्य में प्रधानमंत्री पद खाली। एक दिन बादशाह अकबर अपने राजमहल में चिंतन कर रहे थे। उनके राज्य का प्रशासन पहले से ही एक कुशल प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में चल रहा था, लेकिन अब वे वृद्ध हो गए थे और उन्होंने पद से निवृत्त होने की इच्छा जताई थी। अकबर ने सोचा, मेरा साम्राज्य बहुत बड़ा है और इसे सही तरीके से चलाने के लिए एक योग्य प्रधानमंत्री की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री ऐसा होना चाहिए जो बुद्धिमान, न्यायप्रिय और निर्णय लेने में कुशल हो। इसके बाद अकबर ने अपने दरबार में घोषणा की, हमारे राज्य को एक नए प्रधानमंत्री की आवश्यकता है। इस पद को पाने के लिए सभी दरबारियों को विभिन्न परीक्षाओं से गुजरना होगा। जो इन परीक्षाओं में सफल होगा, वही इस पद के लिए योग्य माना जाएगा। इस घोषणा के बाद पूरे दरबार में हलचल मच गई। सभी दरबारी उत्सुक थे और सोच रहे थे कि इस प्रतिष्ठित पद को पाने के लिए क्या करना होगा। पहली परीक्षा, नदी पार करने की समस्या। अगले दिन अकबर ने पहली परीक्षा प्रस्तुत की। उन्होंने दरबारियों से पूछा, मान लीजिए कि तुम्हारे पास 500 ऊंट हैं और तुम्हें उन्हें एक गहरी नदी के पार ले जाना है, तो सबसे अच्छा तरीका क्या होगा? यह प्रश्न सुनकर दरबारियों ने अलग अलग उत्तर दिए। एक दरबारी ने कहा, हम एक मजबूत पुल बना सकते हैं और ऊंटों को उस पर से पार करा सकते हैं। दूसरे ने सुझाव दिया, हमें नावों का उपयोग करना चाहिए। तीसरे ने कहा, हम ऊंटों को तैरने के लिए प्रशिक्षित कर सकते हैं। अकबर इन उत्तरों से संतुष्ट नहीं हुए। फिर उन्होंने बीरबल की ओर देखा और पूछा, बीरबल, तुम्हारा क्या उत्तर है? बीरबल मुस्कराए और बोले, सबसे पहले हमें यह देखना चाहिए कि नदी कितनी गहरी है। यदि नदी उथली हो तो ऊंट स्वयं पार कर सकते हैं। यदि यह संभव न हो तो हमें उन्हें धीरे धीरे नाव में बैठाकर पार कराना चाहिए। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ऊंटों को थकान से बचाने के लिए हमें एक योजनाबद्ध तरीके से यात्रा करनी चाहिए। अकबर बीरबल के इस उत्तर से बहुत प्रभावित हुए और बोले, बीरबल, तुम्हारा उत्तर सबसे व्यावहारिक और तार्किक है। दूसरी परीक्षा, सही रास्ते का चुनाव। इसके बाद अकबर ने दूसरा प्रश्न पूछा, यदि किसी व्यक्ति को 2 रास्तों में से एक चुनना हो और उसे यह न पता हो कि कौन सा रास्ता सही है, तो वह क्या करेगा? दरबारी फिर से अपने अपने उत्तर देने लगे। एक ने कहा, भाग्य के भरोसे कोई एक रास्ता चुन लेना चाहिए। दूसरे ने कहा, अनुभवी यात्रियों से पूछना चाहिए।
फिर अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल ने उत्तर दिया, सही निर्णय लेने के लिए पहले सही जानकारी इकट्ठा करनी चाहिए। अगर कोई अनुभवी व्यक्ति हो तो उससे पूछना चाहिए। यदि यह संभव न हो तो हमें खुद दोनों रास्तों पर थोड़ी दूरी तक चलकर देखना चाहिए कि कौन सा रास्ता बेहतर है। केवल अनुमान लगाने से सही निर्णय नहीं लिया जा सकता, बल्कि अनुभव और परीक्षण के आधार पर निर्णय लेना चाहिए। अकबर ने बीरबल की इस व्यावहारिक सोच की सराहना की और बोले, बीरबल, तुमने फिर से सिद्ध कर दिया कि बुद्धि और अनुभव का सही मिश्रण ही सफलता की कुंजी है। तीसरी परीक्षा, न्याय कैसे किया जाए। अब अकबर ने तीसरी और सबसे कठिन परीक्षा रखी। उन्होंने पूछा, अगर दो लोग एक ही चीज के लिए लड़ रहे हों और दोनों ही सही हों, तो न्याय कैसे किया जाए। यह सुनकर दरबारी सोच में पड़ गए। कुछ ने कहा, वस्तु को आधा आधा बांट देना चाहिए। कुछ ने कहा, जिसने पहले मांग की हो उसे वस्तु दे देनी चाहिए। बीरबल ने उत्तर दिया, न्याय केवल समान रूप से चीज बांट देने से नहीं होता, बल्कि यह देखना जरूरी है कि कौन उस वस्तु का अधिक उपयोग कर सकता है और किसे उसकी अधिक आवश्यकता है। यदि दोनों ही समान रूप से योग्य हैं, तो किसी निष्पक्ष व्यक्ति से सलाह लेकर निर्णय लेना चाहिए। न्याय केवल नियमों का पालन करना नहीं, बल्कि परिस्थितियों को समझकर सही निर्णय लेना भी होता है। अकबर बीरबल के उत्तर से अत्यधिक प्रभावित हुए और बोले, तुमने फिर से सिद्ध कर दिया कि केवल बुद्धिमत्ता ही नहीं, बल्कि सही दृष्टिकोण भी न्याय करने के लिए आवश्यक होता है। अंतिम परीक्षा, संसार की सबसे बड़ी शक्ति। अब अकबर ने अंतिम परीक्षा रखी। उन्होंने बीरबल को एक पत्र सौंपा और कहा, कल एक विदेशी राजदूत आने वाला है और वह हमसे एक कठिन प्रश्न पूछेगा। अगर तुमने सही उत्तर दिया तो तुम प्रधानमंत्री बनोगे। अगले दिन विदेशी राजदूत दरबार में आया और बोला, मुझे बताइए, संसार की सबसे बड़ी शक्ति क्या है। दरबारी सोचने लगे। कुछ ने कहा, धन सबसे बड़ी शक्ति है, तो कुछ ने कहा, सैन्य बल सबसे बड़ी शक्ति है। बीरबल मुस्कराए और बोले, संसार की सबसे बड़ी शक्ति सत्य और न्याय है। अगर किसी राजा के पास अपार धन और सेना हो, लेकिन वह अन्याय करे, तो जनता उसे कभी स्वीकार नहीं करेगी। लेकिन यदि कोई राजा न्यायप्रिय और सत्यवादी हो, तो उसकी प्रजा हमेशा उसका सम्मान करेगी। राजदूत बीरबल के उत्तर से प्रभावित हुआ और बोला, तुम्हारा उत्तर बिल्कुल सही है। बीरबल बने प्रधानमंत्री। अकबर ने घोषणा की, बीरबल ने सभी परीक्षाओं में उत्कृष्टता दिखाई है। वे बुद्धिमान, न्यायप्रिय और तर्कसंगत हैं। इसलिए हम उन्हें अपना प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं। दरबारियों ने तालियां बजाईं और बीरबल को बधाई दी। निष्कर्ष, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि नेतृत्व केवल अधिकार और शक्ति से नहीं मिलता, बल्कि तर्क, विवेक और न्यायपूर्ण सोच से ही कोई व्यक्ति सच्चा नेता बन सकता है। बीरबल ने अपनी बुद्धिमानी और व्यावहारिक ज्ञान से यह सिद्ध कर दिया कि सही निर्णय लेने की क्षमता ही सच्चे नेतृत्व की पहचान होती है। कौन बनेगा प्रधानमंत्री? अकबर और बीरबल की रोचक, शिक्षाप्रद एवं प्रेरणादायक कहानी। भूमिका। बादशाह अकबर और उनके चतुर मंत्री बीरबल की कहानियां भारतीय लोककथाओं का एक अनमोल हिस्सा हैं। ये कहानियां न केवल मनोरंजन प्रदान करती हैं, बल्कि इनमें गहरी शिक्षा भी छिपी होती है। बीरबल अपनी हाजिर जवाबी, न्यायप्रियता और बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध थे। वे न केवल बादशाह अकबर के सबसे प्रिय मंत्री थे, बल्कि उनकी सलाहों से राज्य का प्रशासन भी सुचारू रूप से चलता था। इस कहानी में हम देखेंगे कि जब अकबर ने अपने दरबार में एक नए प्रधानमंत्री की खोज शुरू की,
तब किस प्रकार बीरबल ने अपनी चतुराई और व्यवहारिक ज्ञान से सभी कठिनाइयों को पार करते हुए यह सिद्ध कर दिया कि सच्चा नेता बनने के लिए किन गुणों की आवश्यकता होती है। राज्य में प्रधानमंत्री पद खाली। एक दिन बादशाह अकबर अपने राजमहल में चिंतन कर रहे थे। उनके राज्य का प्रशासन पहले से ही एक कुशल प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में चल रहा था, लेकिन अब वे वृद्ध हो गए थे और उन्होंने पद से निवृत्त होने की इच्छा जताई थी। अकबर ने सोचा, मेरा साम्राज्य बहुत बड़ा है और इसे सही तरीके से चलाने के लिए एक योग्य प्रधानमंत्री की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री ऐसा होना चाहिए जो बुद्धिमान, न्यायप्रिय और निर्णय लेने में कुशल हो। इसके बाद अकबर ने अपने दरबार में घोषणा की, हमारे राज्य को एक नए प्रधानमंत्री की आवश्यकता है। इस पद को पाने के लिए सभी दरबारियों को विभिन्न परीक्षाओं से गुजरना होगा। जो इन परीक्षाओं में सफल होगा वही इस पद के लिए योग्य माना जाएगा। इस घोषणा के बाद पूरे दरबार में हलचल मच गई। सभी दरबारी उत्सुक थे और सोच रहे थे कि इस प्रतिष्ठित पद को पाने के लिए क्या करना होगा। पहली परीक्षा, नदी पार करने की समस्या। अगले दिन अकबर ने पहली परीक्षा प्रस्तुत की। उन्होंने दरबारियों से पूछा, मान लीजिए कि तुम्हारे पास 500 ऊंट हैं और तुम्हें उन्हें एक गहरी नदी के पार ले जाना है, तो सबसे अच्छा तरीका क्या होगा? यह प्रश्न सुनकर दरबारियों ने अलग अलग उत्तर दिए। एक दरबारी ने कहा, हम एक मजबूत पुल बना सकते हैं और ऊंटों को उस पर से पार करा सकते हैं। दूसरे ने सुझाव दिया, हमें नावों का उपयोग करना चाहिए। तीसरे ने कहा, हम ऊंटों को तैरने के लिए प्रशिक्षित कर सकते हैं। अकबर इन उत्तरों से संतुष्ट नहीं हुए। फिर उन्होंने बीरबल की ओर देखा और पूछा, बीरबल, तुम्हारा क्या उत्तर है? बीरबल मुस्कराए और बोले, सबसे पहले हमें यह देखना चाहिए कि नदी कितनी गहरी है। यदि नदी उथली हो तो ऊंट स्वयं पार कर सकते हैं। यदि यह संभव न हो तो हमें उन्हें धीरे धीरे नाव में बैठाकर पार कराना चाहिए। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ऊंटों को थकान से बचाने के लिए हमें एक योजनाबद्ध तरीके से यात्रा करनी चाहिए। अकबर बीरबल के इस उत्तर से बहुत प्रभावित हुए और बोले, बीरबल, तुम्हारा उत्तर सबसे व्यावहारिक और तार्किक है। दूसरी परीक्षा, सही रास्ते का चुनाव। इसके बाद अकबर ने दूसरा प्रश्न पूछा, यदि किसी व्यक्ति को 2 रास्तों में से एक चुनना हो और उसे यह न पता हो कि कौन सा रास्ता सही है तो वह क्या करेगा? दरबारी फिर से अपने अपने उत्तर देने लगे। एक ने कहा, भाग्य के भरोसे कोई एक रास्ता चुन लेना चाहिए। दूसरे ने कहा, अनुभवी यात्रियों से पूछना चाहिए। फिर अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल ने उत्तर दिया, सही निर्णय लेने के लिए पहले सही जानकारी इकट्ठा करनी चाहिए। अगर कोई अनुभवी व्यक्ति हो तो उससे पूछना चाहिए। यदि यह संभव न हो तो हमें खुद दोनों रास्तों पर थोड़ी दूरी तक चलकर देखना चाहिए कि कौन सा रास्ता बेहतर है। केवल अनुमान लगाने से सही निर्णय नहीं लिया जा सकता, बल्कि अनुभव और परीक्षण के आधार पर निर्णय लेना चाहिए। अकबर ने बीरबल की इस व्यावहारिक सोच की सराहना की और बोले, बीरबल, तुमने फिर से सिद्ध कर दिया कि बुद्धि और अनुभव का सही मिश्रण ही सफलता की कुंजी है। तीसरी परीक्षा, न्याय कैसे किया जाए। अब अकबर ने तीसरी और सबसे कठिन परीक्षा रखी। उन्होंने पूछा, अगर 2 लोग एक ही चीज के लिए लड़ रहे हों और दोनों ही सही हों तो न्याय कैसे किया जाए? यह सुनकर दरबारी सोच में पड़ गए। कुछ ने कहा, वस्तु को आधा आधा बांट देना चाहिए। कुछ ने कहा, जिसने पहले मांग की हो उसे वस्तु दे देनी चाहिए। बीरबल ने उत्तर दिया, न्याय केवल समान रूप से चीज बांट देने से नहीं होता, बल्कि यह देखना जरूरी है कि कौन उस वस्तु का अधिक उपयोग कर सकता है
और किसे उसकी अधिक आवश्यकता है। यदि दोनों ही समान रूप से योग्य हैं, तो किसी निष्पक्ष व्यक्ति से सलाह लेकर निर्णय लेना चाहिए। न्याय केवल नियमों का पालन करना नहीं, बल्कि परिस्थितियों को समझकर सही निर्णय लेना भी होता है। अकबर बीरबल के उत्तर से अत्यधिक प्रभावित हुए और बोले, तुमने फिर से सिद्ध कर दिया कि केवल बुद्धिमत्ता ही नहीं, बल्कि सही दृष्टिकोण भी न्याय करने के लिए आवश्यक होता है। अंतिम परीक्षा, संसार की सबसे बड़ी शक्ति। अब अकबर ने अंतिम परीक्षा रखी। उन्होंने बीरबल को एक पत्र सौंपा और कहा, कल एक विदेशी राजदूत आने वाला है और वह हमसे एक कठिन प्रश्न पूछेगा। अगर तुमने सही उत्तर दिया तो तुम प्रधानमंत्री बनोगे। अगले दिन विदेशी राजदूत दरबार में आया और बोला, मुझे बताइए, संसार की सबसे बड़ी शक्ति क्या है? दरबारी सोचने लगे। कुछ ने कहा, धन सबसे बड़ी शक्ति है, तो कुछ ने कहा, सैन्य बल सबसे बड़ी शक्ति है। बीरबल मुस्कराए और बोले, संसार की सबसे बड़ी शक्ति सत्य और न्याय है। अगर किसी राजा के पास अपार धन और सेना हो, लेकिन वह अन्याय करे, तो जनता उसे कभी स्वीकार नहीं करेगी। लेकिन यदि कोई राजा न्यायप्रिय और सत्यवादी हो, तो उसकी प्रजा हमेशा उसका सम्मान करेगी। राजदूत बीरबल के उत्तर से प्रभावित हुआ और बोला, तुम्हारा उत्तर बिल्कुल सही है। बीरबल बने प्रधानमंत्री। अकबर ने घोषणा की, बीरबल ने सभी परीक्षाओं में उत्कृष्टता दिखाई है। वे बुद्धिमान, न्यायप्रिय और तर्कसंगत हैं। इसलिए हम उन्हें अपना प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं। दरबारियों ने तालियां बजाईं और बीरबल को बधाई दी। निष्कर्ष, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि नेतृत्व केवल अधिकार और शक्ति से नहीं मिलता, बल्कि तर्क, विवेक और न्यायपूर्ण सोच से ही कोई व्यक्ति सच्चा नेता बन सकता है। बीरबल ने अपनी बुद्धिमानी और व्यावहारिक ज्ञान से यह सिद्ध कर दिया कि सही निर्णय लेने की क्षमता ही सच्चे नेतृत्व की पहचान होती है।